नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, है ना। चैप्टर नया है, रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ेंगे। और चलो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करती। और वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक वाइक कर दें, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाती है। अगर एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो समय पर पहुंच जाती है। और यदि वो 5 किलोमीटर कम में जाए, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चली, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है, पूछा गया है सवाल। तो एलसीएम से निकालेंगे तो 40 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 280। हाँ या ना। अच्छा, ये 8 बढ़ जाएगा और ये 7। इन दोनों का अंतर कितना, एक बराबर कितना मिनट देखिए, 15 मिनट। 15 मिनट दे रखी है, लेकिन हमें चाहिए किस में, किलोमीटर घंटा में, मतलब टाइम में चाहिए हमें, और सॉरी घंटा में चाहिए। तो 60 का लगाएंगे भाग, 15 एक 4 का हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 का लगा देंगे भाग हम इसमें, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 70 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दिया कहीं ऑप्शन में ये। आगे बढ़े। ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी इतनी दे रखी है, 900 किलोमीटर, सॉरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे रात 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। वह बी तक किस समय पहुंचेगी। एक गाड़ी चल रही है तो समय पूछा है हमसे, तो समय बराबर सीधा सीधा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो 999 जो दूरी है, चाल कितना है, 55.5। इस पॉइंट को जो काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 55 एकन 55, और ये बचेंगे 4440। 55 अट्ठे 4440। 18 किलोमीटर, 18, हाँ ना, 18 घंटे। समय कितना, 18 घंटे में पहुंचेगी, है ना, 18 घंटे में। लेकिन उस सवाल कह रहा है कि कुछ वो 1 घंटा 20 मिनट और रुकती है, यानी टोटल वो 19 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगी। अब 6 बजे चलती है तो 19 घंटे कब होंगे, भाई 6 से 6 12 घंटे हो जाएंगे। तो लगभग 1:20 पर हो जाएगा, AM पर हो जाएगा। हाँ या ना। आप लगा लीजिए, हिसाब लगाइए थोड़े से, सही करेक्ट रहेगा आंसर। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ओके, और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है, समय दे रखा है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति होगी। सबसे पहले हमें एक रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल दे रखी है, कुछ दूरी है, और इतने घंटे में तय करती है। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 4 गुना समय, यही है। हाँ या ना। अस्सी किलोमीटर की चाल दे रखी है और 4.5 घंटों का ये दे रखा है। हाँ या ना। 360 किलोमीटर कितनी क्या आ गई, दूरी आ जाएगी, ओके। इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। सवाल कह रहा है अब 4 घंटे में पूरा करने के लिए गति बताइए, चाल पूछ रहा है अब, है ना। दूरी बट्टा समय होता है, दूरी कितनी है 360, समय कितना है 4 घंटे, तो कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर में है कहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से प्रातः 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30
पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी कितनी है? 1 मिनट। हमने क्या पूछा था? दूरी को अगर निकालना हो हमें क्या करना होता है? 4 गुना समय। अच्छा, 6 बजे से 4 बजे तक कितना समय लगा होगा उसे? कितना समय लगा होगा? तो आप सीधे सीधे हिसाब है कि लगा होगा लगभग उसको कितना समय लगा होगा? 10 घंटे 30 मिनट, है ना? इतना समय लगा होगा 10 घंटे 30 मिनट। हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, तो क्या करें हम इसको? तो हम ऐसे कर लेते हैं 10 सही 1/2, 1/2 यानी कि 10 दूनी 20 और 21/2 कर लें तो तभी वही बात हो जाएगी ना। ओके, अब गुणा कर लें, आपस में गुणा कर लें। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर की। गुणा करना में 21/2 से, 2 से 20 बार हो जाएगा। 21 दूनी 42, 420 जो है ना, है कहीं ऑप्शन में। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? तो पहले रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे हम। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 10, और 12 घंटे में दे रखे तो घंटे 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 नीचे रह जाएंगे, इधर 60 पहुंच जाएगा। इसे कैंसिल करें, ये 12 पंजे 60 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। हाँ या ना? अब उसकी गति में 5 किलोमीटर घंटा की कमी कर दी जाए, यानी पहले 50 चल रही थी, अब 45 कर दी जाए, है ना? अब कितनी कर दी जाए? 45। तो कह रहा है कि उतनी ही दूरी कितने समय में पार करेगी? समय पूछ रहा है आपके बार। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? वही 10 है। चाल कितनी है? 45। अच्छा, इसको मिनट घंटा दे रखा है 45 किलोमीटर घंटा, इसको भी 60 भाग लगाएंगे। हाँ या ना? ओके, तो 15 चौका 60, 15 15 तिया 45, 40, 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 मिनट 20 सेकंड। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा? दूरी बराबर 4 गुना समय यानी 220। फिलहाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 5 और बढ़ा दी जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। तो चाल निकालेंगे, और चाल निकालने के लिए 220 हमारे पास दिया हुआ है, और कितना 60 से भाग लगाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 सही 4/6, 2/3, यानी 3 घंटा। इसको भी मिनट में कन्वर्ट करते हैं 60 से। 3 दूनी 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट में तय कर लेगी, है ना? 3 घंटा 40 मिनट में 40 मिनट में तय कर लेगी। लेकिन पहले कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। और कितने घंटे कम ले रही है? 20 मिनट। और 20 मिनट ऑप्शन में कहाँ है? ए। यही आंसर है। सवाल है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर
एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। सबसे पहले चाहिए हमें दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 36, 5/18 करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे क्योंकि समय जो सेकंड में दिया हुआ है। ये 2 कट जाएगा बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा हमसे समय, और एक दूरी ये होगी, दूसरी दूरी ये होगी, टोटल दूरी कितनी होगी 155 है ना। और चाल तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 155 और 100 चाल कितनी दे रखी है इसका मीटर प्रति सेकंड में 10। अगर इसको हटाएंगे 10 ही तो होगी, इसको काटेंगे 15.5 यानी 15.5 सेकंड। ऑप्शन बी। आगे बढ़े। इस सवाल करिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। उस गाड़ी की लंबाई बताइए। देखो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कैसे होगा वो भी करके बता देते हैं। दूरी पूछ रहा है हमसे, हाँ या ना, दूरी निकलवा रहा है। देखो 36 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ 18 हो जाएगा, और गुणा 25 सेकंड की इसमें टाइम दे रखा है 25 सेकंड, ये हो जाएगा दूनी 10, 10 दूनी सॉरी 25 दूनी 25 धाम 250, और 250 मैंने आंसर पे टिक कर चुका हूँ पहले ही। इसके बाद आ जाइए, इसकी बात करूँ तो 5 5 25, ये भी 250 आंसर आएगा इसका भी। कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। दूरी पूछ रहा है, हाँ लंबाई मतलब दूरी होती है रेलगाड़ी की। लंबाई अगर पूछे तो लंबाई मतलब दूरी, लंबाई दूरी बराबर लंबाई, ये दोनों सेम ही है। अगर लंबाई पूछ लेंगे तो लंबाई का मतलब है दूरी से हुए, ठीक है ना। रेलगाड़ी की दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 90 गुणा 5/18, और कितनी सेकंड दे रखा 10 सेकंड, 18 पंजे 25 और 25 धाम 250 है ना। पहले टिक कर चुका हूँ। आगे चलें। इस सवाल की बात करें हम, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन को पार कर लेगी। कितने समय, आपका समय पूछ लिया, तो समय यहाँ दिया हुआ है बराबर, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा, ये 300 ये हो गया बट्टा कितना 54, 54 कितने घंटे में दे रखा है इसको, ये मीटर में है तो प्रति सेकंड में बात करेंगे तो दे देंगे 5/18, 18 थी और 5 या 15, 15 दूनी 30 यानी 20 सेकंड का आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। 100 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, समय पूछ लिया। समय बराबर बताइए आपको 100, नीचे कितना लिखेंगे 30 गुणा कितने 5/18, हाँ या ना, हाँ या ना। 3 छिंग 18, 10 5 3, हाँ या ना। 55 25 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 25 नीचे रह जाएंगे, तो 300/25 हो जाएंगे, हाँ या ना। 25 सेकंड 25 और 25 दूनी 50, 12 सेकंड का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़े। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को कितने समय में पार करेगी। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है 100 है, कितना पूछ रहा है 144, कितने 5/18, 18 अट्ठे 8 पंजे 40, 100 40, 5/2, 5/2 यानी 2.4 सेकंड में कर लेगी, यही आंसर है ना। ओके आगे बढ़े। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। एक टेलीफोन खंभे कितने समय पूछा है, इसमें भी समय दिया हुआ है
और समय के लिए हमें करना क्या होता है, हमने बताया 100 तो 20 इंटू कितना 5/18, हाँ या ना। ये 10 ये 9, ऊपर ही 9 चला जाएगा, ये 50 हो जाएंगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 900, 900/50 कट जाएगा, 5 सेकंड 5, 5/18, 18 सेकंड में पार करेगी, आंसर ये हो जाएगा। ओके, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को वह 30 सेकंड में पार कर लेती है तो चाल पूछिए इस बार। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 125, और समय कितना है 30 सेकंड। अच्छा, ये चाल आ गई, हाँ या ना। काटा पीटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, 5 छिंग 30, और किसी से कर सकते हैं नहीं। ये मीटर प्रति सेकंड में, अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करना है क्योंकि चाल सारी घंटे में है ना, हाँ या ना। तो भैया 25/6 इंटू, बड़े में कन्वर्ट करें तो बड़ा ऊपर जाएगा नीचे, ओके, 25, 6 5 15, तो क्या आंसर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, हाँ या ना। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। चलिए सवाल को देखते हैं। आपको जानते हैं विपरीत, हमने बताया था अगर विपरीत हो तो चाल जुड़ती है और सापेक्ष हो तो चाल घटती है ना। तो सवाल कह रहा है, मान लेते हैं हम रेलगाड़ी की चाल एक्स को मान लेते हैं, है ना, एक्स मान लिया। चाल कितनी दे रखी है उसने, 5 विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x+5 हो जाएगा, है ना। वो कह रहा है कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय हमें कितने में दे रखा उसने, समय दे रखा उसने हमें सेकंड में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो करेंगे 5/18, ये हो जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद टाइम हमारा कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है उसने 7×5 = 36/5, ये हो जाएगा। उसके बाद बराबर कितनी है, 100 मीटर दूरी दे रखी है, 100 मीटर दूरी दे रखी है, 100, हल कर दो सवाल हो जाएगा। 18 दूनी 36, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना। 2 इधर जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 5 इधर माइनस हो जाएंगे तो x बराबर कितना 45 हो जाएगा, और ये हमसे पूछा गया था कहाँ है 45, जो है ये आंसर हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा। करना क्या हमें, सवाल को देखो एग्जाम की दृष्टि से बताते हैं हम सवाल को एग्जाम में कैसे हल करना है, बाकी तो आप सब जानते हैं, ठीक है। अप्रोच कैसे लेना वो देखना होता है बस, हम पढ़ा केवल ये रहे कि एग्जाम में कैसे कम समय में हल कर पाओगे। अगर हम बताने लगे तो सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमश 9 या 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, हमने मान लिया एक्स है, ये चीज़ तो हमें माननी है, एक्स हमने मान लिया। चलो, तो कह रहा है अब देखो सेम ही कंडीशन है हमारी, सापेक्ष चाल इनटू दिया हुआ समय या लगा हुआ समय बराबर दूरी या रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है एक्स है तो एक्स ये एक ही समय में चले, सापेक्ष चाल है तो इसमें से एक्स में से 2 माइनस कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसका मतलब ये 5/18 करना पड़ेगा, और इसकी टाइम जो दे रखा पहले व्यक्ति की 9 सेकंड दे रखा, इक्वल करेंगे हम किसके, दूसरे वाले व्यक्ति के, यानी कि 4, एक्स माइनस 4 की चाल से चल रहा है, दूसरा 18 नीचे रहना ही है क्योंकि 5 ऊपर जाना है और 10 की वो, ठीक है। हल कर दीजिए आप, अगर हल करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, हाँ या ना। हाँ या ना, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 18 से 18 से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ या ना,
ये भी कर सकते हैं, 5 से 5 भी कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये x माइनस 2 बचेंगे यहाँ इंटू 9 बराबर ये x माइनस 4 गुणा 10, हाँ है ना। हल करके देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 9x या 18 बराबर ये 10x माइनस 40 x बराबर 22। हल करेंगे तो x बराबर 22 आ जाएगा। अब देखिए 18 इधर जाएंगे प्लस को जाएंगे, या फिर एक इधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे। तो इस कुल मिला के x बराबर 22 उतना 18, 40 में से 18 जाएंगे तो 22 ही बचेगी, हाँ या ना, है ना। अगर इस समीकरण को आप हल करेंगे तो x बराबर 22 आ जाएगा। ओके, एक समीकरण x की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं, चलिए बताते हैं। x की वैल्यू हम किसके साथ रख लेते हैं, इसमें मान लीजिए हम इसमें रख लेते हैं ना, इसमें रख लेते हैं। तो x कितना 22 है, 22 में 2 चले जाएंगे, ये कितना, यहाँ पर कितना है 18 है, यहाँ कितना 5 है, यहाँ कितना 9 है, ये 9 से 9 दूनी 18 हो जाएंगे। 22 में से ये कितने जाएंगे, 20 बचेंगे, 20 पंजे 100 होते हैं, 100 के आधे 50 होते हैं, यही तो आंसर है। आगे बढ़े, दो 270 मीटर एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को कितनी देर में पार कर लेगी। अब क्या टाइमिंग किसकी पूछी है, मनुष्य की। समय किसका पूछा, मनुष्य का। तो कितना हमारे पास वक्त है, क्या दे रखा हमारे पास, दूरी दे रखी है, कितने कौन से समय में कर रही है, विपरीत में कर रही है, तो विपरीत में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, लेकिन देखो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है 270, चाल कितनी है, दोनों ऐड हो जाएंगे 27। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पर 27 है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मीटर में देखिए, मीटर प्रति सेकंड में हमें चाहिए। मीटर प्रति सेकंड का मतलब है ये जो है यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड में 5 यहाँ चाहिए, तो 18 ऊपर हो जाएगा, हाँ है ना। इतना करेंगे, 27 से जो एक बार कट जाएगा 10 हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। ये 2 से कटेगा 2, समय कितना हो जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा। और 36 सेकंड कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाए, ट्रेन की गति पूछिए। पहला जो सवाल डाला था वैसे ही है, हमसे क्या क्या दे रखा है 6 किलोमीटर, हमने मान लिया x है, x प्लस 6 कर लेंगे क्योंकि आदमी के साथ विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, 6 सेकंड में कर लेता है। अच्छा, इसको भी हम प्रति मीटर में दे रखिए, किलोमीटर में चाल है, तो भाई 5/18 करेंगे। समय कितने में 6 कर लेता है, 6, और कुछ देर किया 110, बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 6×3=18 22, ठीक है। छाछठ में 6 गए तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़े, पेपर में हम ऐसे निकाल, देखो पेपर में और भी जी आप आसान कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, कैसे निकालना वो सीख लीजिए बस फटाफट से। आगे चलें,
सवाल कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो कि गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है या चल रहा है, पार कर, रेलगाड़ी के समय में पार करती है। अच्छा ठीक है, 180 मीटर दे रखी है। देखो चीज क्या दे रखी है, 180 मीटर हमें दे रखा है, समय हमसे पूछा जा रहा है, समय तो पूछा जा रहा है, तो हमें दूरी हमारे पास अवेलेबल है 180। हाँ है ना, एक ही समान चाल में चल रहा तो ये दोनों घट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 10, कितने 18 सेकंड में पार कर देगा। कहाँ पर ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कोई ज़्यादा बड़ा था नहीं। बीसवां सवाल है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई पूछ ली गई अब की बार, और लंबाई क्या होती है, वैसे दूरी होती है लंबाई, ठीक है ना, ट्रेन के हिसाब से लंबाई जो दूरी होती है। चलो, एक ही दिशा में दौड़ रहा है, सबसे बड़ी बात, तो हमसे दूरी पूछ रहा है तो हम लंबाई जो निकालनी है, तो लंबाई, चलो यहाँ लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई चाहिए हमें, तो लंबाई लेने के लिए हमें क्या करेंगे, चाल कितनी दे रखी है उसने, 40 और 25 माइनस कर देंगे दोनों को तो 15 बचेगी, है ना। सेकंड की बात है तो 15 इंटू 5 और 18, बराबर क्या है, गुणा हमारे कितने सेकंड में, 48 सेकंड में, कर दीजिए। तीन छींग 18, तीन एकम तीन, तीन छींग 18, ठीक है, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, तीन पंजे 15, पचम 25, 25 अट्ठे 200। क्या पूछी थी, दूरी पूछी है ना हमसे, 200 मीटर, और यही तो हमारा आंसर हो गया। आगे चलें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, सवाल अभी हमने पीछे निकाले थे, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक तो हमने क्या चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है, पटरी पे एक समांतर आदमी दौड़ रहा है, उसकी चाल हमारे पास दे नहीं रखी, 7 सेकंड में पार कर लेता है। यार, समांतर में चाल चल रहा तो चाल घट जाएगी, लेकिन चाल जब घटेगी तो चाल हमारे पास दे नहीं रखी है, तो पहले तो आदमी की चाल हमारे पास होनी चाहिए, चाल निकालने के लिए पूरी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो क्या कह रहे हैं इसमें हमें ज्ञात नहीं हो सकता, इसको आंसर यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये सवाल निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि चाल, गाड़ी की लंबाई ज्ञात ही नहीं की जा सकती कितनी है, क्योंकि उसकी चाल जरूरी है हमारे पास, है ना, और जब चाल नहीं है तो वो कैसे निकलेगा। एक सवाल कि रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। देखो, पीछे वाला सवाल के लिए हमें चाल चाहिए थी ना, चाहिए थी, ये मिली हुई है अब की बार हमें, अब निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 45 5 50 हो जाएगा। अच्छा, 50 तो हमारे पास का चाल दे रखी है, 50 चाल है हमारे पास, 18 सेकंड में पार कर लेती है, यानी 5/18। और क्या पूछ रहा है, लंबाई, लंबाई पूछ रहा है ना, 18 सेकंड यहाँ लिख दीजिए।
18 से 18 कैंसिल कर दीजिए, 55 25 250 जो है मीटर लंबाई है आंसर। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में है, आपको बताया था जब एक ही दिशा में हो तो माइनस होते हैं और विपरीत दिशा में हो तो जुड़ते हैं, ये तो हमने पहले भी आपको बताया है। तो कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और दूसरी एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उनमें तेज गति से चलने और धीमी गति में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। जो तेज गति की गाड़ी है वो धीमे आदमी को ना जो धीमी गाड़ी चल रही है उसको 5 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब एक व्यक्ति को। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ ली गई है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बात यहाँ पर जो सेकंड में दे रखी है तो वह 20 बचेंगे, ये तो हमें पता है। अब 20 जब बचेंगे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे, हाँ या ना। ये लिखने के बाद हमें 5 सेकंड की और गुणा करनी पड़ेगी, हाँ या ना। अरे सही बात है ये नहीं है, क्योंकि हम लंबाई निकाल लें और लंबाई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। और चाल हमारे पास ये दे रखी है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और 55 25 250 बट्टे 9। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर हमें किस में दे रखा है, हमें तो बटे में दे रखा है, तो आंसर एक ही है 9 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना निकाल सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं, है ना। 18 तो कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, 70, 9 7 63 होते हैं, है ना। तो फिर कितने बचे, 7 और बटे 9, है ना। यही आंसर हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दूसरी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाले आदमी में बैठी 16 सेकंड में पार कर लेती है। देखो यहाँ भी सेकंड दिया हुआ है, तो बात हमारी मीटर मीटर प्रति सेकंड में आएगा, है ना। कन्वर्ट हम करेंगे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, तो देखो उन 56 में से 29 को माइनस कर देंगे, हाँ है ना। करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये 27 हो जाएंगे, है ना। 27 उसमें हम 5 से और इससे गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। फिर भी हमें किससे 16 से और गुणा करना है या नहीं करना है, हाँ या ना। ये कितने हो जाएंगे, 2 8 16, 2 9 18, कोई दिक्कत। और 3 3 9, सॉरी 9 3 27, ये 9 3 27 हो जाएंगे और 8 5 40 और 4 3 12, 120 जो है आंसर हो जाएगा। और ये सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल कह रहा है कि दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, वही सेकंड दे रखा है, तो किलोमीटर में ऊपर दे रखा है, वही मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो काम किया हमारा 20 बचेंगे, है ना। 20 में 5 × 18 की गुणा कर देंगे, यही करते हैं ना हम। और 18 और है यहाँ पर, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10, 100 जो है ना 100 मीटर लंबी गाड़ी थी, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, दो रेलगाड़ी क्रमशः 72 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और क्या एक ही दिशा में चल रही है। ओके, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई सेम एक से क्वेश्चन है, 36 बचेंगे, है ना, क्योंकि 72 है, यहाँ 36 है, तो 36 बचेंगे। यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 दूनी ये हो जाएगा, और कितना 5 सेकंड और दे रखा हमें, कहाँ पर है, ये दे रखा 5, 5 और देगा तो 55 25 दूनी 50, कितनी की थी, 50 मीटर की रेलगाड़ी थी। आगे बढ़े,
दो रेलगाड़ियां 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। ओके, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति से चलने वाली की लंबाई क्या होगी? कहने का मतलब ये है कि 28, देखो कितना, एक 58 है और 30 से 30 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28। 5/18 तो हमें लिखना ही है, क्योंकि भाई मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ सेकंड में आंसर दे रखा है, तो यहाँ पर हमें कितना करना है? 18 और करना है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर है आपका 28 पंजे कितने होते हैं? 5×8 = 40 की 0, 4, 5×10 = 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, और ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? आगे बढ़े। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली है और 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये अभी हम सवाल का है, इसका 120 आंसर है, ये हम कर चुके हैं, है ना? अगर आप देखेंगे तो ये सवाल था, शायद हम 24वां सवाल इसको कर चुके हैं, है ना? पीछे देख लेंगे। आगे बढ़े। 29, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में करीब 90 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जा रही है। यदि तेज गति धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो लंबाई बताइए। सवाल लंबाई की बात कर रहा है। 20 किलोमीटर बचेंगे, एक ही दिशा में जा रही है। 5/18 तो हम लेंगे, कितना यहाँ से जा रही है? 36 में, है ना? तो 36, तो 18 दूनी 36 और 20 पंजे 100 दूनी 200, और 200 मीटर की रेलगाड़ी थी भाई साहब। आगे बढ़े। दो गाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? सेम सवाल है, 20 यहाँ लेंगे, 5/18 कर देंगे, है ना? और ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, ये 27/9 आंसर आएगा, और इसका जो मैं शायद ये हम पहला ही सवाल था हम जो कर चुके हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बहुत शॉर्ट ट्रिक में हम लाते रहते हैं। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं समझा रहे हैं, सवालों को अप्रोच कैसे ले रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ इतना ही सिखा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है? यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? चलो, एक चीज याद रखो इस चीज सवाल में, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, है ना, बराबर होती है किसके ना? रेलगाड़ी की चाल, है ना, चाल, और गुणा पार करने में लगा समय, है ना, समय के। इसमें हम यहाँ से चलेंगे, तो कह रहा है कि चाल तो हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, हाँ है ना? अब यहाँ रख लेंगे, समझ में आ रही है बात को। 30 सेकंड में पार कर लेती है, 30 सेकंड, तो इसको हम, जब सेकंड दे रखी है तो इसको हमें पता ही है आपको 18 से कन्वर्ट तो करना ही है, बराबर 200 मीटर रेलगाड़ी है, 200 है, और ये कि प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है, हाँ है ना? इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस चीज की लंबाई हमसे पूछी गई है उसको हम बटे में यहाँ कर देंगे 200। नहीं नहीं, माइनस कर देंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको माइनस कर देंगे कहीं ना कहीं, हाँ या ना? अरे यार, कहने का मतलब ये है कि 60 इंटू 5/18, ओके, और इंटू 30 -200, यही तो करना है हमें, यही तो हमें करना है।
अगर आप देखेंगे काटाबेटी करेंगे, देखो 3 छिंग 18 और 3 हम 30 और 6 से 10 बार कटेगा और 10 10 100 पंजे 500, 500 में से 200 गए तो 300। और यही रेल किसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, कहाँ है, 300 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी? समय पूछा है, हाँ है ना, समय पूछा है। तो देखो 36 किलो, एक रेलगाड़ी 270 मीटर की है ना, तो 270 तो हमारे पास है ही, प्लस और कितना प्लेटफॉर्म कितना मीटर है, 180 का, दोनों को ऐड कर दिया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 18, क्योंकि 100 मीटर ही है, ये भी मीटर में दे रखा ना, है ना, किलोमीटर में तो है नहीं। ओके, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, है ना। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो ये 370, 450 और 450 में 10 का भाग लगाएंगे तो यानी 45 आ जाएगा, और 45 सेकंड में क्या कर लेगी, पार कर लेगी। आगे बढ़े। ओके, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर लेगी? समय पूछा है। आपको पता है इन दोनों को तो हमें ऐड करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कर दीजिए, 770 हो जाएंगे, तो 770 तो ये हो जाएगा। बात है यहाँ 55 की, बात है यहाँ 5 की, तो बात हो जाएगी 18 की ऊपर। यही तो होना है, हाँ या ना? आप, हाँ या ना? अगर इसको काटना चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 11 7 77, 70, 11 5 55, हाँ या ना? हाँ या ना? 5 से काट सकते हैं, 5 1 5 और 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 14 5 70 होते हैं, हाँ या ना? अब क्या कर सकते हैं हमें, तो 18 से या 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो आंसर पॉइंट में ही है ना, तो इस पॉइंट में पहले ले लें क्या हम। 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 7 25, 25 बट्टे 5, पचम 25, भागने जाने की 0.5 चौक 20, तो ये कितनी आ गई, 50.4, कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। इतने सेकंड में पार कर लेगी। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है ना, और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है इस बार हमें 73 मीटर, और 87 मीटर पुल को पार कर रही है, दोनों को ऐड कर देंगे, है 90, 160, है ना, 160 दोनों हो जाएंगे। अब 60 से करेंगे हम 5/18, तो 18 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं यहाँ से। 3 दूनी 6, 0, 3 छिंग 18, है ना, फिर भी 6 ऊपर ही जाना है, तो ऊपर 160 इंटू 6/20 इंटू, यही करना है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 अट्ठे, ओके, 8 छिंग 48, 5 पानी 45, 3 भागने जाने 0,
सॉरी यार क्या कर रहे हैं, बचे 3 पॉइंट लगाए 0 और 5 30, तो ये 9.6 सेकंड में पार कर लेगी। आगे बढ़े। देखो केवल चंद सेकंड लगते हैं और सवाल को हल करने में, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना। अब लॉन्ग मेथड समझाने का टाइम नहीं होता, पेपर में क्या है कि कैसे निकालते हैं बस वो देखना होता है। क्या 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 320 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? गति पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में। 160 है और 320, 480 बटे कितना 36 इंटू कितना 18/5, है ना। यही तो करना है आपकी बार हम 18 दूनी, यही करना था ना। ओके 18 दूनी 36 और 5 से काट दें क्या, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 3 5 छिंग 30, 96 और 96 से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया और सॉरी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। कहाँ पर है? ऑप्शन जो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है। चलिए 45 किलोमीटर की बात कर रही है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। 5 का आंकड़ा हमारे इंटू 5 हमारे पास है, 18 नीचे लिख दिए देंगे और माइनस 130 हमको करना है। कितना ही करना है, सवाल निकल गया। हुए या नहीं हुए? नौ पंजे 9 दूनी 18, पचम 25, 25 दूनी 50, 25 30 75, 750 बट्टा 2 माइनस 130, यानी 3 2 तिया 2 सत्ते 2 माइनस 130 बराबर बचेंगे हमारे पास 245। है क्या आंसर में? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बिल्कुल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई पूछ ली है, पुल की लंबाई पूछी गई है। अगर ट्रेन की और पुल की लंबाई पूछे तो हमारे पास एक ही आंसर होता है कि 90 यहाँ लिख लेते हैं। 21 को लिखना ही लिखना है, 5 को भी लिखना है, प्लस 18 नीचे लिखना है। 18 पंजे 90 होती हैं और यहाँ पर माइनस कितना करना है 130। हाँ या ना? हाँ है ना। 25 25 पंजे 25 सेकंड 25 2 25 दूनी 50 और 2 52 माइनस 130 बचेंगे कितने 395 और बी आंसर जो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलें। एक ना 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को ना 19 सेकंड से गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी? गति पूछ ली। ओके गति पूछी है। 260 मीटर लंबी है और 120 है तो 380 हो जाएगा। ये तो ऐड होनी है। 19 सेकंड में करती तो 19 सेकंड नीचे आ जाएंगे। 18/5 जो इसका वो ठीक है। ट्रेन की गति निकल गई। अब कोई निकालने की जरूरत है क्या? 19 दूनी 38 होते हैं, है ना। 5 चौक 20 होते हैं, है ना। 18 चौक 72 होते हैं, है ना। और यही आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े।
एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर लेगी? देर यानी टाइम पूछा है, और टाइम पूछने के लिए हमारे पास क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे। कहाँ गए 110, तो 142 एंड 242 हो जाएंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखिए 36, 5 और 18 करेंगे, यही करना है। 18 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि 10, 24.2 है कहीं आंसर में सेकंड। आगे बढ़े। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। एक ट्रेन की गति क्या है? गति, ट्रेन की गति पूछी जा रही है। ओके, 300 और 900 कितने हो गए? 1200। 1 मिनट 12 सेकंड, 60 और 70 दो 72 सेकंड हो जाएंगे, इंटू 18, यही तो है। 18 चौक 4 तिया 5 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? फिर गति पूछ ली हमसे। 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 12 सेकंड में पार कर रही है, तो हमें क्या करना होगा? ये 210 हो जाएगा, 12 सेकंड नीचे आ जाएंगे। चाल पूछ रहा, बस इतना ही करना है, और कुछ करना है क्या? काट लें, चलो काट लेते हैं। 6 × 18, 6 दूनी 12, हाँ है ना। 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 21 तिया 63, यानी चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां सवाल दे रखा है, और सवाल कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा कोई काम नहीं है। समय निकालना है। 110 दे रखा है और 240, 40 और 10 50 और 350 ये हो जाएगा। बात करा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ऊपर 18 कर देंगे, हाँ या ना। अगर हम काटा पीटी करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 × 18, 10, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 21, और ये 21 सेकंड में जो पार कर लेती है। ऑप्शन क्या? ये हमारा सही है। एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के एक खंभे को ना 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमश 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी गति पूछ ली गई है। कहने का मतलब ये है, इस टाइप के सवालों को ना थोड़ा कंपेयर करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। दूरी हम किसकी मान रहे हैं? दूरी हम किसकी मानेंगे इसमें? इसके रेलगाड़ी की दूरी हम x मान लेते हैं, और किससे 8 सेकंड होती है। अब हम कंपेयर करेंगे। एक तो प्लेटफॉर्म की हमारे पास लंबाई दे रखी है ना, या चाल दे रखी है, इधर चाल दे रखी है ना हमारे पास। चाल और गुणा समय एक फॉर्मूला बन गया हमारा। चाल हमें मिलेगी, तो हमारा एक फॉर्मूला जो हमने पीछे सवाल किए थे ना, आपने पढ़ा होगा कि एक तो किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना,
प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यही तो, बराबर जो हमारे किसके था, चाल गुणा समय, चाल क्या था हमारे पास, तो एक्स अपॉन ये आपकी बार 8 आ गई, चाल चाल गुणा समय, ये इस फॉर्मूले में हम फिट करेंगे दोबारा। कैसे करेंगे देखो, अब यहीं पे समझने की वाली बात है, बस आप थोड़े से देखिए कैसे करना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास दे रखी है कितना, या खंबे की या पुल की लंबाई जो भी है ना, तो 264 मीटर दे रखी है, तो हम 264 मीटर ले लेते हैं, प्लस एक्स हमारे पास प्लेटफॉर्म की नहीं है, बराबर चाल हमारे पास है क्या, ये रही एक्स अपॉन 8, यही तो करना था हमें, और समय क्या 20, बस इससे तो निकालना है। अगर आप इससे काटापीटी करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 मीटर प्रति सेकंड में आएगी, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, और इसको अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36 और 3 39, 39 बट्टा 5, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, बचेंगे कितने 35, 4 5 45, बचेंगे कितने 1, 5 45, ओके 1, 5 दूनी 10, $79 डी ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े, एक चीज है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन दे रखी है, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। चाल हमें चाहिए रेलगाड़ी की, पहले तो मैं चाल अगर हम चाल की बात करें यहाँ पे हम, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, और रेलगाड़ी की हम दूरी मानते हैं, रेलगाड़ी की दूरी कितनी 650 दे रखी है ना, एक मिनट सॉरी, क्या मानते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी हम मानते हैं रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी कितनी 240 लंबी है, और सेकंड क्या है, समय कितना 24, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो मीटर प्रति सेकंड है ना, ओके। अच्छा, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है इस बार, है ना, ये दे रखी है 650 प्लस 240 बराबर कितना, समय पूछ रहा है, चाल हमारे पास कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, और क्या पूछ रहा है समय, टाइम ही तो पूछ रहा है, ओके। 890 बटे 10, यानी 89 जो है ना, 89 सेकंड में पार कर लेगी, और कहाँ 89 सेकंड, ये आगे बढ़े। जो नहीं होता ना वो हमें निकालना होता है, फॉर्मूला एक पे ही बेस चल रहा है। अच्छा, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर सकती है। अच्छा, रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, तो चाल बराबर हमारे पास तो एक ऑप्शन ही आएगा 100 कितना, यहाँ पर कितनी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है,
प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है और खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या बताइए? 10 सेकंड में पार कर देती है। तो x/10 आएगी, है ना? ओके, नाउ निकल जाएगा कि सवाल रेलगाड़ी की क्या है, x तो हमने मान ली, प्लस हमने क्या माना था 50 मीटर, ये दे रखा प्लेटफॉर्म, 4 हमारे पास है ही x/10 और समय हमसे पूछा जा रहा है, समय दे रखा हमारे पास कितना, 14 सेकंड में पार कर देती है ना? यही तो सीन है। अगर हम इसको हल करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। करके देख लेते हैं, 7 2 पंजे, है ना? 5 इधर जाएंगे तो ये 5x प्लस 55 250, हाँ है ना? 7x इधर रहेगी तो इधर 2x बचेंगे और 2x को हम दो को भाग लगाएंगे, इसमें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125 से आएंगे। हाँ, अगर हम इसमें भाग लगाए में x की वैल्यू रख के 10 में 10 का भाग लगाए में इससे, तो पॉइंट 12 पॉइंट भी आ जाएगा, लेकिन 18 की हम गुणा करेंगे इसके साथ में तो ये भी तो होगा, हाँ है ना? है ना? अगर ऐसे में काटा पीटी करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, यही तो होगा। ओके, अगर मैं बात करूं तो 18 दूनी 36 और 9, 36 और 9 45, तो ये हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, कहाँ पर है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इस बार दोनों ही हमें क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल, है ना? यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, चाल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस हमें किसकी चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना? तो अच्छा, एक को हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल अगर मान ले तो हम इसको मान लेते हैं, कुछ इससे निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा, वही हमने बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल हो जाएगी 108 प्लस एक्स अपॉन 12। क्यों चाल ऐसा क्यों आई, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन तभी तो चाल आती है। ओके, तो आप कहेंगे दूसरा क्यों नहीं निकला? हाँ, दूसरा भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? 164 भी तो कर सकते हैं प्लस एक्स, ये भी एक्स प्लस क्या 16 भी कर सकते हैं, ये भी तो चाल हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? है ना? दोनों चाल हो सकती हैं। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कर लें, 4 तिया 12, 4 चौक 16, हाँ है ना? और कुछ करना है? नहीं।
एक्स बराबर कितना, 492 432 जाएंगे तो 492 32, तो 202 जीरो बचेगा, है ना। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 60 बचेंगे। एक्स बराबर 60 आ जाएगा। और यही क्या थी, रेल की लंबाई है, क्योंकि एक्स ही तो हमने माना हुआ है लंबाई। साठ मीटर। आगे बढ़े। एक है समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। गाड़ी की लंबाई दे रखी है और 10 सेकंड में पार कर जाती है पहले को, तो चाल तुम्हारे पास निकल जाएगी। क्योंकि चाल क्या हो जाएगी, हम अगर चाल डायरेक्टली निकाल लें तो 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, है ना। और दूसरी रेलगाड़ी की अगर चाल की बात करें तो हम बोले निकल जाएगी हमारी कितना, 120/15, 15 120, 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड में चाल से चलेगी। आज तो बहन जुदा जाएंगे पैसे रोजना। सबसे पहले क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं 12 हो जाएगा, 10 से भाग लगाएंगे, 10 12, है ना। तो एक तो हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी हो जाएगी 15 × 120, 8 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की चाल आ गई हमारे सामने। ओके, समय निकालना है। हमें क्या चाहिए, समय पूछिए हमसे, क्या पूछा है, कितने समय में पार करेंगे, समय पूछा है। विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों चाल ये जुड़ जाएंगी। लंबाई है 120, कितनी, 120 यानी 240 की, ये 20 की, कितना हो जाएगा, 12 सेकंड में पार कर लेगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, चाल निकालें। तो x/8 हो जाएगा। यही तो होगा, है ना। निकाल दें क्या, ये सवाल शायद हम निकाल चुके हैं यार, है ना। आंसर नहीं क्या, हम चलिए देख लेते हैं। x + 264 बराबर x/8 इंटू कितना है, कितने सेकंड पार करती है, दूसरा 20 सेकंड में। यार शायद हम निकाल चुके हैं इसको, है ना। ये 5/8 आ जाएगा ना, 5/2, 5/2 हो जाएगा। हाँ यार निकाल चुके, आई थिंक इसे हम। रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए तो हम निकाल चुके हैं इसे, x/ बराबर ये कितना आ जाएगी, 176। आप हल करेंगे तो 176 आ जाएगा और यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट बनाएं अपना, ठीक है। आगे हम, ताकि हम आगे आपको बहुत अच्छे से करा सकें। चलिए, एक
180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी, कितने समय बाद। देखो समय पूछा जा रहा है हमसे, है ना। ये चीजें जब हमसे पूछी जाती हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये हो जाएगा 300। चाल को भी हम ऐड कर देंगे, 55 और 65, 70, 120। यही करने वाले हैं कि हम, लेकिन सेकंड की बात कर रहा था, इसे 5/18 पर पहुंचा दो, इतना और करना है हमें। छह 18, 6×2 12, 0 0 कैंसिल, 15, 3 3 9, 9 सेकंड में पार कर लिया और 9 सेकंड सी ऑप्शन में है। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर 65 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा में चल रही हैं। वो एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी दूरी पूछ रहा है ना। तो दोनों को ऐड कर लो, कोई टेंशन नहीं। किस में पूछ रहा है, मीटर में। ओके दोनों को ऐड कर लो, 150, 6 सेकंड, 6 तिया 3 पंजे 250। आंसर में है कहीं क्या, गलत होगा क्या, क्या पूछ रहा है वो। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां, हो समान की रेलगाड़ियां हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसे 2 से और डिवाइड कर देंगे समान के, इसके मतलब 125 जो आंसर हो जाएगा। है कहीं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल बता दीजिए। तो एक x प्लस और 50 हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। बराबर क्या हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, चाल के लिए समय से करेंगे और 220 हो जाएगा, है ना। तो ये x प्लस 50 है, इसको हम 18 करेंगे, नीचे 18, 5 गुणा 6 बराबर 220। क्योंकि आंसर जो है सेकंड में है, दूसरी चाल की प्रति को चाल कर हम निकालेंगे, है ना। ओके 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 5 यहाँ जाएंगे, हाँ है ना। 5 1 5, 5 3 15, 5 दूनी 32, 132 हो जाएगा, -50। तो x बराबर आ जाएगा 82 किलोमीटर, और यही आंसर है। एक सौ 80 मीटर तक 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रही हैं। एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। 180 यानी 20 इधर दे देंगे, 200 200 यानी 400 हो जाएगा। दोनों क्या है, इधर कहाँ पर है, 40 50 90 हो जाएगा। कितना है, 18/5 हो जाएगा। कितने समय में पार करेंगी, यही पूछ रहा है। ओके
18 पंजे 90 हो जाएगा, 5 और 5 एकन 5, 5 की 16 सेकंड पार कर लेंगे, 16 सेकंड सी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमश 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 10 इंटू कितनी में कर लेती है, कितने में समय में कर लेती है? 36 किलोमीटर को 36 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ 5/18 इंटू 36। आंसर हो जाएगा 18 दूनी 36, 50 दूनी 100। नहीं है क्या? 18 दूनी 36, 10 50 दूनी 100, ये तो है। 100 मीटर ही होगी, समान चाल से चल रही है, यानी कि 200 और आधी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 50। आंसर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को, ओके, 12 सेकंड पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। एक्स मान ली हमने दूसरी चाल, प्लस किससे? पहली चाल अब की बार हमें चाल निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि चाल दे नहीं रखी, एक चाल भी नहीं दे रखी। तो चाल बराबर क्या करेंगे हम? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 150 दे रखी है। रेलगाड़ी की मानते हैं, समय कितना दे रखा है इसका? 15 सेकंड में जा रहा है, यानी कि 10 जो है मीटर प्रति सेकंड की क्या है? ये है हमारी चाल। अब चाल हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे? चाल हमारे पास एक्स प्लस 10, यही करना है। समय कितना? 12 सेकंड ले रही है दूसरे में, है ना, ओके। दोनों रेलगाड़ियाँ कितनी की है? यानी 300 की हो जाएंगी। यही तो बात कर रही। नाउ हल करें तो इसे 12 इधर पहुंचा दें, यही होना है। -10 इधर हो जाएगा, यही तो करना है, हाँ है ना। तो 12 में 120 अगर माइनस करें तो 280 हो जाएंगे क्या? अगर एलसीएम लें तो 10 से 2 हो जाए 120 अगर हम घटाएं 100 घटाएं तो 200 में से 20 और घटा दें 180। तो 12 का 12 बचे कितना? 12 पंजे 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। गलत है क्या? ओके, इसको 15 दे रखा, 15 को हम कन्वर्ट करेंगे कितने मीटर? 18/5 में और 3, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी गाड़ी चल रही है। आगे, एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 60 और 90 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? हमारे पास वही है कि 90 में से 60 से गए तो 30 इंटू कितने करेंगे? 5/18, ओके, 5/18
इंटू कितने करेंगे, और कुछ दे रखा है क्या हमें, 30 सेकंड, और कुछ है क्या, नहीं, ये चीज़ दे रखी है। ओके, पचास, 55, 250, यानी 125 की जो रेलगाड़ी होगी वही ऑप्शन होगा। ठीक है, 125 जो है ऑप्शन में है, और यही रेलगाड़ियों की लंबाई है। सवाल कह रहा है कि 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी में विपरीत दिशा में चल रही हैं, उनमें एक दूसरे के साथ उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की अच्छा चाल पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल एक्स मान लेते हैं, चाल 65 दे रखी है ना, 5 और 18 करेंगे, और उसके बाद क्या है हमारे सेकंड देखिए 6 बराबर है कितने हैं, 250, यही तो पूछ रहा है हमसे। 40 निकलवा रहा है, निकल गई क्या, 6 तिया इंटू 3 इधर आ जाएगा है ना, 5 नीचे हो जाएंगे, 65 माइनस हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, 55, 25 5 15, 150, 150 माइनस 65 है ना, 50 गए, 100, 100 में से 15 गए तो 85, और यही क्या है आंसर है, एक्स की वैल्यू 85 होगी। कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेन है समांतर लाइनों में एक ही दिशा में चल रही हैं, 46 है और एक 36 है, और ट्रेन धीमी 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 10 गुणा 5 गुणा 36, यही तो हमसे पूछा जा रहा है, यही तो पूछा, 18 दूनी 36, बस इतने निकाल दो, 5 दूनी 10 दूनी 100, 50 मीटर, ये तो सवाल कह रहा है दो रेलगाड़ी एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं, उन रेलगाड़ी की गति क्रमशः 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में चल रही है, 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। सवाल कह रहा है जबकि एक ही दिशा में चल रही है तो 5 हो जाएंगे, विपरीत दिशा में तो है नहीं, एक ही दिशा में चल रही है, 45 मिनट बाद करते हैं, तो 45 टाइम 45 तरह का, लेकिन 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मिनट में तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ घंटे में है, अब ये चीज़ें घंटे में है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक चीज़ को हमें कन्वर्ट करना ही करना है ना, तो सेकंड में फिर भी इसको सेकंड में करना है, तो क्यों बड़ा करें, है ना, इसको हम काटापीटी कर सकते हैं, 15 3 45, 15 चौका 60 है ना, 5 3 15, ये हो जाएंगे 15/4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 सही 3/4, अभी किलोमीटर किलोमीटर आ रहा है, लेकिन आंसर में क्या है, आंसर में 2 किलोमीटर 500 मीटर, ओके, 3/4 को हम कन्वर्ट कर दें क्या 1000 से, ये कितना हो जाएगा 250, 250 यानी कितनी तिहाई 750, 3 किलोमीटर 750 मीटर कौन से मारा है, वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, दो ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं, उनकी चार किलोमीटर 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो दिल्ली से कितनी दूर जाकर ट्रेनें मिलेंगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, और दूरी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा चाल गुणा समय, चाल कितनी है 60, समय कितना 30 सेकंड, और सॉरी 30 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर की दूरी है, जब ट्रेन चली है तो 30 किलोमीटर की दूरी है दोनों में, है ना, ओके। नाउ अगर हम देखें तो समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चार, दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है 15,
तो समय कितना, 2 घंटे। 2 घंटे बाद ट्रेन मिल जाएगी। ओके, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, तो क्या होगी चाल कितने में लगा सकते हो? 30 किलोमीटर का अंतर है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी, दूसरे घंटे में कितने में, यानी 30 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। तो ठीक है, तो चाल मिलने का समय कितना हो जाएगा? एक ट्रेन चल रही है कितना, 75 से स्टार्ट करिए दूसरी ने, और 2 घंटे बाद कितना चल जाएगा, 150, और यही आंसर है। कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के लिए 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। मालगाड़ी जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताएं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कम ही गति होगी, 6 घंटे बाद ये चलती है और 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो दोनों गति कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करेंगे तो 10 घंटे में, मतलब 10 घंटे का अंतर है ना, 10 घंटे में पकड़ लेगी। ओके, क्लियर है? दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी की बात करें तो 4 गुणा समय, 4 कितनी है, 90, और गुणा समय कितना, 4 9 चौक 36, 360 किलोमीटर दूर गाड़ी चली जाएगी, है ना। मालगाड़ी की चाल की बात करें, 360 किलोमीटर चल रही है, 10 घंटे में कितनी चाल चली उसने, कितनी घंटे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 360 बटे 10 घंटे, तो बराबर कितने हो जाएगा, 36, और ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। देते हैं, तो सवाल है, पहला सवाल शुरू करते हैं। 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, और रेलगाड़ियों की गति का अनुपात बता दीजिए। 200 किलोमीटर की दूरी है, सवाल कह रहा है, तो पहली रेलगाड़ी कितने में करती है, 100 में, 110 में, है ना, 110 में कर रही है। दूसरी कितने में कर रही है, 200 माइनस 110 यानी 90 में, है ना। काट दीजिए, अनुपात 11 अनुपात कितना, 9, यही तो हो गया, 11:9 किस में दे रखा है, यहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन। एक सवाल है, हमें कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से चलती हैं, वाई तथा एक्स की दिशा में जाती हैं। ओके, एक दूसरे को पार करने में वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। ओके, वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की चल 45 है, दूसरे की चाल पूछ रहा हूँ उनसे। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लें दोनों को कि समय कितना लगा है, समय लगा 4 घंटे, है ना, 288 मिनट। दूसरे को कितना लगा है, 3 गुणा 60 प्लस 20 मिनट, यानी 200 मिनट, है ना। गति निकालने के लिए तो हम इनका क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, 200 बटे 288, 100 हो जाएगा, 2 एक 2 2 चौक 2 चौक। अगर वर्क करेंगे, हमें वर्गमूल निकालेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा, 10 बटे 12, है ना। काटेंगे तो 5 बटे 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक चाल हमारे पास है कितना, यानी 45 दे रखा है, दोनों का वर्गमूल कर लेते हैं ना, तो 45 दे रखा है, एक्स पूछ रहा है, 5 बटे 6 दे रखा है, कर दीजिए, 45 गुणा 6 बटे 9 6 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चला रही हैं। दूसरी की गति, एक रेलगाड़ी है कि
क्यू जाने के लिए पी से चलती है और उसी समय पे एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है, दोनों विपरीत दिशा में। दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यदि पी से क्यू की ओर क्यू की दूरी 528 किलोमीटर है तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल बताइए। देखो, पहली रेलगाड़ी की चाल मैं एक्स मान लेता हूँ, एक रेलगाड़ी की, दूसरी एक्स प्लस 8 क्योंकि 8 घंटे ज़्यादा लेती है, मान लिया। ओके, हमारे पास चाल है, समय है, दूरी है, क्योंकि दोनों चालों को हमें प्लस करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 8 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 6 बराबर 528। 12x बराबर 528 माइनस के 48 यानी 480 बट्टे 12 चौक यानी 40। एक्स इक्वल टू एक की 40 रफ्तार है, दूसरी की 48, तो आंसर में क्या दे रखा है? 48। 40 भी दे रखा है, 48 भी दे रखा है। तो पूछ किसकी रहा था? दूसरी की। पी से क्यू की ओर की जाने वाली रेलगाड़ी प्रति घंटा, हाँ तो 48 इसका ऑप्शन है। रेलगाड़ी ए से बी स्टेशनों के बीच से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ओके, जब एक दूसरे से मिलती हैं तो स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। कौन सी? उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा, यानी बी जो है 120 किलोमीटर अधिक करती है। ए और बी के बीच की दूरियां बताएं। समय को एक्स मान लेते हैं। तो पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर पर समय दूरी कितनी है? तो पहले की ए की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 इंटू टी यानी 50x, और बी की कितनी हो जाएगी? और 60 यानी 60x। ये होगी दूरी। ओके, तो मैं कह रहा हूँ 10 की वैल्यू दे रखी है। 10 की वैल्यू कितनी है? 120 है ना। एक की वैल्यू 12, यही तो है। यानी x की वैल्यू है 12 किलोमीटर, यानी 12 घंटे बाद मिलती हैं। समय आ गया। ओके, नाउ वो कह रहा है कि अब अरे 50 प्लस कितना 60 इंटू कितना है 12 समय, ये तो दूरी निकालते हैं ना उससे, तो कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 1320 किलोमीटर। और आंसर में है कहीं 1320, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर रात 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9:75 किलोमीटर, अच्छा 9 बजे चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो दोनों कितने बजे मिलेंगी? देखो, 1 घंटे बाद एक रेलगाड़ी चल रही है, यानी कि दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। अंतर में 60 किलोमीटर का मान लेता हूँ। 9 बजे दोनों के बीच की दूरी 330 कितने बच्चे हो जाएगी? और टोटल दूरी कितनी है? 330 दे रखी है ना। तो 9 बजे की कितनी दूरी कम कर देगा ये? यानी 60 दूरी कम हो जाएगी तो 270 बचेगी, है ना। 270 किलोमीटर चलेगी। अब मिलने का समय निकाल लेते हैं। तो 270 बटे कितने, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितने 75, और कितनी दूरी चली? 75 और 60, 60 और 60 120, 30 35, यानी 135 हो जाएंगे, बराबर 2 घंटे। तो समय पूछ रहा ना हमसे कितने बजे मिलेगी 2 घंटे बाद। तो 9 बजे से गाड़ी चलेगी तो 10-11 बजे मिल जाएंगे, 11 बजे। सी ऑप्शन सही है। 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए तथा बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है।
दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है, वो किस समय मिलेंगी? 100 किलोमीटर की दूरी दे रखी है ना, हाँ है ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। बात कर रहे हैं कि 10 बजे वो आरंभ करती है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, और दूसरी 10 बजे से आरंभ करते हैं 30 किलो से, यानी 50, यानी 2 घंटे बाद वो मिलेंगी। तो 10 से 2 घंटे कितने हो जाएंगे? 10, 11, 12 बजे, यानी 12 बजे 50 की मिलेंगे, और 12 बजे डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बंगलोर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुंचती है। कोरला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बेंगलोर पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी? 4 घंटे है ना। और दूसरे 7 से 10 का समय कितना होगा? 3.5 घंटे। ये 3.5 घंटे को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इनको अनुपात में लिख लें क्या? 4:7/2 कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 8:7, है ना। ये समय का अंतर है, तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 7:8। ये चाल का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि चाल का अनुपात पलट जाता है, समय का अनुपात पलट जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? हमें दे रखा कितना? 8:7 हमारे पास है। ये क्या समय का अनुपात है? चाल का अनुपात हमारे पास कितना दे रखा? 7x हम मान लेते हैं और 8x मान लेते हैं। इससे सवाल निकालेंगे तो 2 घंटे बाद एक गाड़ी चलती है, 2 प्लस हम x मान लेते हैं, है ना। तो इंटू कितना हो जाएगा? 7x प्लस करेंगे हम यहाँ पर, तो x इंटू 8x बराबर 7x इंटू 4, समय दे रखा है। कुल मिला के ये हुआ तो 7 दूनी 14x प्लस 7x² प्लस 8x² बराबर 28x, है ना। हाँ है ना। ओके, 14 7 15x² हो जाएंगे, 15x² हो जाएंगे बराबर 28x माइनस 14x, है ना। तो 15x² बराबर हो जाएगा कितने का? 14x, है ना। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 14/15, है ना। ये समय आया तो समय के हमने x को घंटे में आया, घंटे को हम 60 से भागे 15, 60 मिनट में करेंगे। 15 चौका 60, 14 चौका 56 मिनट, है ना। टाइम में करेगी 7:56 पे करेगी। और ए और बी 2 स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों रेलगाड़ी क्रॉस का स्थान ए से दूरी कितनी किलोमीटर होगी? बड़ा आसान है, समय दे जब दूरी दे रखी हो तो फिर तो आसान हो जाता सवाल, है ना। दोनों चालों को ऐड कर देंगे, कितना है? 20 और 30 50 हो जाएगा। और पूछा कितने समय बाद मिल जाएंगे? 10 घंटे बाद मिल जाएंगे। और क्या पूछ रहा? अच्छा, घंटे, दोनों गाड़ियों की क्रॉस करने के स्थान की दूरी पूछ रहा। 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कौन सी दूरी चल रहा है? 20 इंटू 10 बराबर 200, और आंसर में है कि 200 किलोमीटर की दूरी। तो सवाल है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनटों में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनटों में तय होती है। तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? टाइम दे रखा है कितना?
पहला टाइम 45 दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है 48। मैं मान लेता हूँ कि देखो जब दूरी ना कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं, स्पीड पलट जाती है, समय में टाइम में स्पीड पलट जाती है। 48:45 हो जाएगी, और काटा पीटी करेंगे तो 16:15 हो जाएगी, है ना। अंतर कितने का, एक का। एक की वैल्यू कितने दे रखी है, 5 का अंतर दे रखा, 5, है ना। एक की वैल्यू 5 दे रखी है तो 16 की वैल्यू 80 हो जाएगी, और 15 की वैल्यू 75 हो जाएगी, हाँ या ना। सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी निकालना है। दूरी निकालने क्या करेंगे, चाल गुणा समय। चाल हमारे पास अवेलेबल है कौन सा, कोई सा भी ले लेते हैं चाल हमारी, जैसे कि हमने 80 ले लेते हैं, 80 के साथ हम कौन सा लेंगे 45, गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि घंटा आया है तो इसे भी घंटा में कन्वर्ट करेंगे ना। 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 दूनी 8 और 20 दिया 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 7 किलोमीटर की दूरी होगी। और आंसर में कहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तदनुसार यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर की दूरी कितनी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अगर पी पॉइंट है और यहाँ से चली तो ये क्यू पॉइंट है, और एक दूरी मिलती है आर पॉइंट पर, यहाँ जाके मिलती है। तो कहने का मतलब ये जो दूरी दे रखी है 27 किलोमीटर की, इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी दूरी हमें पूछ रहा है, हाँ या ना। ओके, यही तो हमसे बात कर रहा है। स्पीड ये 24 से चल रही है और ये 18 से, ये बात समझ में आ गई। ओके, अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या मिल जाएगा मुझे, दूरी बट्टा 4 होती है, दूरी कितनी देखिए 27, इन दोनों का अंतर आएगा, है ना, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही है, तो इन दोनों का अंतर आएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 18 के 6 बचेंगे, है ना। तो ये बट्टा 9/2 हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम आ गया 9/2 घंटा, हाँ है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं भाई, टी निकालने के बाद हमारे पास क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या हमारे पास 18 ले लेते हैं, और यहाँ समय क्या हमारे पास 9/2, तो कितना आएगा 81, है ना। 81 क्या आएगा किलोमीटर, और ये ऑप्शन में है कहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बारास्ता पटना 1440 किलोमीटर है, और हावड़ा नई दिल्ली की दूरी वास्ता 5% कम है। वह वास्ता गया जिसके किलोमीटर है। अच्छा एक बात बताइए, वो कहना चाह रहा है कि देखो ये हावड़ा ना, एच में मान लेता हूँ यहाँ से हावड़ा, और ये नई दिल्ली की जो बीच की दूरी है ना वो 1400 नहीं, वास्ता पटना, यहाँ बीच में पटना पड़ता है। अगर हावड़ा से पटना होकर जाती है गाड़ी, अगर इधर होकर जाती है गाड़ी, तो कितनी दूरी बैठती है 1440 की, 1440 की। अगर वो कह रहा है इसी बात को, अगर गाड़ी कहाँ होगा, हावड़ा से नई दिल्ली की दूरी को गया से करे, है ना, अगर वो एच से और जाए यहाँ पे नई दिल्ली को जाए और गया होके जाए, कहाँ होके गया होके, तो यहाँ की डिस्टेंस पूछ रहा है आप कितनी बैठेगी। तो 5% कम है, कितनी परसेंट कम है 5%, इसके मुकाबले 5% कम है। तो 5% जो है इसका कितना हो जाएगा 5/, है ना, तो 1/20 हो जाएगा, और 20 एक 0 कट जाएगी, हाँ है ना। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 72 हो जाएगा, यानी 5% के बराबर होगी 72, है ना। तो 1440 से हम 72 माइनस कर दें तो हमारी वो दूरी आ जाएगी जिससे कम हो रही है, हाँ या ना। तो 1368 है वो यहाँ पर बचेगा, ऑप्शन बी। 72 सवाल है कि यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने
गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलम्ब से पहुंचती है। अगर कोई गाड़ी है देखो 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है तो कितनी देर में पहुंच जाती है? 11 मिनट देरी से पहुंच रही है। और अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं तो 5 मिनट देरी से जा रही है। तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी के सही समय ज्ञात करवा रहा है। मान लिए स्पीड, मान ली हमने स्पीड, है ना, कितना 40 अनुपात 50। देखिए जब दूरी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि टी हमारा कितना हो जाएगा 50 अनुपात 40। समय कितना लगेगा? इतना। रेशियो में कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 5। कितने का अंतर? एक की वैल्यू क्या दे रखी है? अगर ये दोनों दे रखी है तो इन दोनों का कितना क्या करेंगे? अंतर। तो कितनी हो जाएगी? 11 में से तो 6, एक की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी? 6 पंजे 30 और 4 की वैल्यू 24। अगर वो फिर ये कह रहा है कि देखो एक 24 से या 25, अब सवाल किससे निकालेंगे? चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें। कैसे निकलेगा? अगर वो इस रफ्तार से जाती 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ना, सॉरी, टाइम 24 मिनट ले रही है, 30 मिनट ले रही है ना, तो 5 मिनट लेट जाती है, तो 5 मिनट विलम्ब जाती है। तो इसमें से 5 मिनट और घटा दें तो कितना आएगा? 19 मिनट सही समय है। 19 मिनट में पहुंच जाएगी, तब गाड़ी क्या होगी? सही पहुंचेगी। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें से हम 11 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, है ना। एक ही बात है। आगे बढ़ें। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास जो ना 2x है, तो ये क्या है? एक ये है और एक ये है ना। दो चीज़ दे रखी हैं, दो पहिए दे रखे हैं। ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, ये 2y है और ये 2x है, यही दे रखा है। ओके। अब वो कह रहा है देखो व्यास बराबर क्या होता है? परिधि बराबर क्या होता है? परिधि सबने पढ़ा है, 2πr होता है, 2πr होता है ना। अगर मैं परिधि की बात और व्यास की बात करूं, व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2r। हाँ है ना। ये बात तो सबको क्लियर है, बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं? व्यास हमें कितना दे रखा पहले पहिए का? 2x, है ना, गुणा पाई, तो ये उसकी परिधि हो जाएगी। पूरा चक्कर पूछ रहा है ना, गुणा n चक्कर लगाता है, बराबर किसके? 2y, है ना, गुणा पाई, और फिर पूछ रहा है कि गुणा, कुछ दे नहीं रखा तो मैं कुछ मान लेता हूँ, xyz कुछ भी। तो ये मैंने x मान लिया। क्या करते हैं यहाँ से हम? देखो पाई से पाई कैंसिल, ओके, 2 से 2 कैंसिल, ओके, x बचा हुआ है, y बचा हुआ है, ये nx बचे यहाँ पर, यहाँ y बचा, x की वैल्यू चाहिए थी हमें, ये तो चाहिए थी हमें पिछले पहिए का। अच्छा, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, a मान लेते हैं, a, तो a की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो nx/y अपॉन ये बचा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? C, है ना। एक ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घटा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा थी? देखो सेम पीछे सवाल है, टाइम दे रखा है इसमें अब की बार, और इस बार क्या दे रखा? 48 अनुपात क्या है? 45। अगर मैंने कहा था टाइम अगर वो होता तो स्पीड क्या मान लेंगे इसमें? 45 अनुपात 48, वही 15 और 16 की बात होगी। वैल्यू एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्रारंभिक पूछ रहा था ना, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, 75 और 80, है ना। तो प्रारंभिक वैल्यू 75, आंसर बी। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटा समय लेती है।
इसी चाल से यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कम कर दी जाए तब इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं। तो स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। टाइम कितना दे रखा है? 3 घंटा। और अगला कितना देखा? 3 घंटा 45 मिनट। यानी ये हो जाएगा टोटल, अगर 60 का भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 3/4 और 4 × 12 15/4, है ना। स्पीड कितनी हो जाएगी? 15/4 अनुपात 3। काटा पीट करेंगे 4 × 15 और 12, 3 पंजे अनुपात 4। एक का अंतर 1 बराबर कितना दे रखा है? 12, 12 पंजे 60। और ये कितना दे रखा है? स्पीड 12 चौक 36। कहने का मतलब क्या है? अब हमें चाहिए क्या? हमसे पूछा क्या? स्टेशन के बीच की दूरी। स्पीड हमारे पास हैगी, टाइम हमारे पास है 6 × 6 = 18, मल्टीप्लाई कर दिए 6 × 18 180 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी? स्पीड पूछ रहा हमसे, ट्रेन की वास्तविक गति। तो स्पीड बराबर मैं एस मान लेता हूँ, सॉरी एक्स मान लेता हूँ, और टाइम बराबर टी बराबर हम टी मान लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं। और अब अगर हम देखें तो अगर हम टी बराबर निकालें तो 9x/x ये हो जाएगा। और अगली जो है वो कह रहा है कि इसमें से 1/2 माइनस हो जाए तो बराबर किसके हो जाता है, कितनी चलती है? तो कह रहा है कि स्पीड बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ जाती है इतनी। उसके बाद अगर देखो इनको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 90/90 माइनस 90/x प्लस 15 बराबर 1/2 के। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको हल कर लेते हैं। ऑप्शन पहला उठा के देखते हैं, 45 माइनस 90 और ये हो जाएगी 45 + 15, तो ये हो जाएगा, तो कितना हुआ? तो ये 45 दूनी 2 हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 3, ये 60 हो जाएगा, तो ये 9/6 और ये 3/2 हो जाएगा। तो 2 ये हो जाएगा माइनस 3/2, 2 दूनी 4 में से बराबर हो जाएगा 1/2 के। और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी 45 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल है। औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, 2s1 s2/s1 + s2 ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कर दीजिए 2 × 60 × 40 बट्टे 60 + 40, तो ये हो जाएगा 1 और 100, ये दोनों 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हावड़ा से बर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? सेम है, 2 × 40 × 60, 40 + 60 बराबर 48, सेम है। 79वां क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी एक साथ स्टेशन छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी उत्तर की ओर जाती है। प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर की दूरी पर हों तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या होगी? वो कह रहा है कि हमसे ये ऐसे मान लेते हैं,
है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना। ओके, एक गाड़ी इधर को जा रही है नॉर्थ को, एक गाड़ी इधर को जा रही है, और यहाँ से यहाँ वो आके मिलती है 50 किलोमीटर मान लेते हैं, हाँ या ना। ओके, ये दूरी कितनी की, 50 की है। देखो, जब त्रिभुज ट्रायंगल बनना हो तो एक चीज़, अगर यहाँ 50 कण हो तो ये 40 होगी और ये 30 होगी। ये 888 यूज़ करते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो ये 40 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी, हाँ या ना। अब हमारे पास अगर S1 निकालें हम, तो S1 क्या, 40, H2 30। तो 40 में 2 को भाग लगाएंगे तो 20, और 30 में 2 को भाग लगाएंगे तो 15। तो 20 और 15 जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इस पर कन्फ्यूज हो ये कहाँ से आया, तो मैंने बताया था 888 होता है। जैसे 3, 4 और 1 5, है ना। ये 6 हो जाएगा, 6 और 8 10, इस तरह से चलता है, ठीक है। ऐसे आगे अगली अगर देखें तो 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 888 यूज़ होता है इस तरह से। अगर हमें 50 का देखना तो ये कितनी बजाएगी, 5 गुना, तो 1 2 5 6 30, 5 8 40 और 5 दाम 50, तो होगी 30 40 50 का। सही है ना, समझ में आ गई बात। आगे ओके, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर है। सवाल कह रहा है कि 4 में 180 किलोमीटर जा रही है, तो 1 में कितना, 4 4 4 5 20, 1 में 45। अगला कह रहा है कि 3 में कितना जा रहा है, 180, 1 में कितना, 3 6 18 60 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना हो गया, दोनों में अंतर कितना हो गया, तो 15 का। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 15 किलोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो